नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाहौर प्रजापति और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेलराइज इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, उसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके पीयर कंपैरिजन करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है कि नहीं। वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर हम आईपीओ डिटेल की बात करें तो बेलराइज का आईपीओ 21 मई से लेकर 23 मई तक ओपन रहेगा। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो वो 85 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ तक रहेगी। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट एट अपर बैंड रहेगा 14,940 रुपीज़। टोटल इशू साइज ऑफ कंपनी 2,150 करोड़ रहेगी और पूरा का पूरा कंपनी एज अ फ्रेश इशू ला रही है। तो एक्सपेक्टेड मार्केट कैप एट अपर बैंड वो रहेगा 8,000 करोड़। अभी चलो जानते हैं कि कंपनी इशू प्रोसीड कहाँ पे यूज़ करेगी। सबसे पहले कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीड्स यूज़ करेगी फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स और रिमेनिंग पैसा यूज़ करेगी जनरल पर्पस के लिए। इट कैन बी वर्किंग कैपिटल और एनी अदर जनरल पर्पस। अब जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। बेलराइज इंडस्ट्री इज़ अ लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। जो टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं उनके पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो उसके अंदर इंक्लूड होता है मेटल कैसेस सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन एंड मिरर सिस्टम। ये कुछ मेजर प्रोडक्ट है कंपनी के टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। अगर कंपनी की मार्केट शेयर की बात करें तो इन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कंपनी का 24% मार्केट शेयर है। अगर कंपनी के की कस्टमर्स की बात करें तो उसके अंदर बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टाटा, महिंद्रा, JLR जैसे कुछ बड़े नाम भी शामिल है। अगर हम फिनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2 डिजिट से ग्रो हो रहा है। बट अगर ग्रोथ परसेंटेज को प्रॉपरली देखें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हो रहा है। जो FY22 में 25% के अराउंड था वो FY24 में 13% के अराउंड रह गया है। अगर हम EBITDA मार्जिन की भी बात करें तो वो 12 to 14% के अराउंड ही घूम रहा है। और अगर हम बात करें पैट की तो वो पैट अराउंड 4 to 5% है, जो हम एवरेज कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो एज ऑन December 24 कंपनी की बोरोइंग है 2600 करोड़, जो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए हो सकता है। और आगे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की भी बात करें तो वो 1 के अराउंड ही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 65% ऑफ रेवेन्यू कंपनी टू व्हीलर सेगमेंट से जनरेट कर रही है। अगर हम जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो डोमेस्टिक से कंपनी 75% ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इंटरनेशनली कंपनी 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी मार्केट लीडर है इन टू व्हीलर सेगमेंट, जहाँ पे कंपनी 24% इन टू व्हीलर सेगमेंट होल्ड करती है, जो इंडिया का सबसे बड़ा व्हीकल सेगमेंट है। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो रहेगा एक्विजिशन ऑफ H1 इंडिया। H1 इंडिया एक जापानीज बेस्ड कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में है। रिसेंटली बेलराइज इंडस्ट्री ने H1 इंडिया को अक्वायर करा है और एक काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ करी है, जिससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ी है। अब अगर हम की रिस्क की बात करें कंपनी की तो सबसे पहला है कि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। टॉप 10 OEM से कंपनी को अराउंड 64% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसका मतलब कि ये कि अगर कोई एक भी कस्टमर कंपनी ने लूज़ कर दिया तो कंपनी के रेवेन्यू पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। अब दूसरे रिस्क की बात करें तो जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में से अराउंड 41% ऑफ फैसिलिटी महाराष्ट्र स्टेट में अवेलेबल है। तो अगर कोई भी स्टेट रिगार्डिंग डिस्ट्रप्शन आता है, इट कैन बी ड्यू टू पॉलिसी चेंज और इकोनॉमिकल चेंज, वो केस में कंपनी के ऑपरेशन पे भी मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड रिस्क की बात करें तो हाई डेट लेवल, ये एक कंपनी का मेजर रिस्क हो सकता है, जो एज ऑफ December 24 2600 करोड़ है। इवन दो कंपनी ने प्लान करा है कि डेट रिपेमेंट होगा फ्रॉम इशू प्रोसीड, बट आफ्टर दैट ऑल्सो कंपनी को ये एक इशू फेस करना पड़ सकता है। लास्ट रिस्क कंपनी का रहेगा लिटिगेशन रिस्क। नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर और इट्स सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिवली हाई। तो अगर कोई एडवर्स डिसीजन आता है इन दिस केसेस तो कंपनी को नॉट ओनली फिनेंशियल बट ऑल्सो रेपुटेशनल लॉस हो सकता है। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें तो बेलराइज इंडस्ट्रीज़
का वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 18 टाइम्स है, एज़ कम्पेयर टू जो इंडस्ट्री एवरेज निकल के आता है वो अराउंड 50 टाइम्स है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो 2.5 टाइम है, जहाँ हम इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो वो अराउंड 8 टाइम्स निकल के आता है। लेकिन हम कोई भी कंपनी के साथ पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये कंपनी को अंडर वैल्यूड नहीं बट फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं। तो चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं। भले बलराइज इंडस्ट्री एक सॉलिड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटाइल एंड मार्केट शेयर, बट अगर हम फिनेंशियल्स परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ ग्रोथ फैक्टर मिसिंग लग रहा है और कंपनी में डेट रिलेटेड रिस्क, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और लिटिगेशन रिलेटेड रिस्क भी है। ये सब फैक्टर को कंसिडर करके हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि यू शुड अवॉइड दिस IPO। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो ये वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.